कैसे प्रभु श्री राम ने मरने के बाद भी सुमंत्र को जीवित कर दिया। एक बार श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे कि एक सेवक ने आकर कहा, हे महाराज, आपका वृद्ध मंत्री सुमंत्र स्वर्गगामी हो गया है। उसकी पत्नियां सती होने हेतु आपकी आज्ञा मांग रही हैं। यह समाचार सुनकर श्री राम एक रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत्र के घर पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखलाया। उससे यह ज्ञात हुआ कि 9,999 वर्ष सुमंत्र की कुल आयु थी, जिसमें से सब तो व्यतीत हो गई। अब केवल 9 दिन शेष रह गए थे। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि हे गुरुदेव, त्रेता युग में 10,000 वर्ष मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम के अनुसार यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है और इस नियम की अवहेलना की है। ज्ञात होता है वह मेरे द्वारा दंडित होगा, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी भी 9 दिन शेष हैं। फिर यमराज ने क्यों इन्हें पहले ही यमलोक बुला लिया। अतः अब मैं यमराज को बांधकर यहाँ ले आता हूँ और सुमंत्र को जीवित करता हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर श्री राम जी गरुड़ पर जा बैठे और धनुष टंकार करते हुए यमराज की यमपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में देखा तो यम के दूत सुमंत्र को बांधकर ले जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही राम ने उन दूतों को मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया। इस पर यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था, जिसके कारण आपने हमारा यह अधिकार छीन लिया है। श्री राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं। फिर तुम लोग इसे कैसे बांधकर ले जा रहे हो? जब इसके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर उसे ले जाना। श्री राम की बात सुनकर यमदूत बोले, राघव, इसके जन्म की कथा अपूर्ण है। जब यह जन्म लेने लगा था तब माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। उसके बाद 10वें दिन इसका पूरा शरीर बाहर निकला था। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा की थी। इसी कारण से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। जिस दिन इसके हाथ तथा मस्तक बाहर आया था, उस दिन से आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई है। आप जो इसके 9 दिन बतलाते हैं, यह संदिग्ध हैं। इसलिए हे राघव, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपने व्यर्थ ही हमें मारा है। तब उन यमदूतों की बात को सुनकर श्री राम ने कहा, हे यम के दूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है। उसी दिन को इसके माता पिता तथा ज्योतिषियों ने इसका जन्मदिन अंकित किया है। अतः वास्तव में अभी इसके 9 दिन शेष हैं। तुम लोग जाओ और आज से 10वें दिन इसे ले जाना। उस दिन मैं अवरोध नहीं करूँगा। श्री राम की बात सुनकर यमदूत वहीं से लौट गए और राम जी भी लौटकर अयोध्या चले गए। फिर श्री राम सुमंत्र के घर आए और वहां उन्होंने सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत्र ने श्री राम को देखकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इसके पश्चात श्री राम अपने भवन को गए। सुमंत्र ने अपने जीवन के 9 दिन शेष जानकर खूब दान पुण्य किया। उधर यम के दूत अपनी पगड़ी फेंककर यमराज से बोले, हे यमराज, आप कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हो? अपने अनुचरों की यह दुर्दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मार्ग में श्री राम ने हमसे सुमंत्र को छुड़ा लिया
और कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं। जब इसके 9 दिन पूरे हो जाएंगे तभी श्री राम उसे आने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे। तब दूतों की यह बात सुनकर यमराज क्रोध के मारे लाल हो गए और यमदूतों से कहा कि तुम इसके लिए खेद प्रकट ना करो। आज ही मैं राम को बांधकर उनके इस कृत्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर यमराज उसी क्षण इंद्र के पास चले गए और उन्हें जाकर सारा वृतांत सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यमराज की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे यमराज, क्या तुम पागल हो गए हो जो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो? अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम अपनी यमपुरी लौट जाओ। श्री राम का तुम क्या कर सकते हो? उनसे भयभीत होकर ही तो मैंने अपने यहाँ से पारिजात और कल्पवृक्ष इन दोनों देव वृक्षों को उठा दिया था। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर यमराज अग्निलोक को चले गए और जब सहायता मांगी तब अग्निदेव ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब उन्होंने वरुण देव, कुबेर देव तथा नवग्रहों से सहायता मांगी, परंतु यमराज को सबने इंद्र के समान ही उत्तर दिया। फिर यमराज लौटकर ब्रह्मा जी के पास गए और पातालवासी और सप्तद्वीप के राजाओं से भी सहायता मांगी, परंतु श्री राम के विपक्ष में यमराज की किसी ने सहायता नहीं की। तब क्रुद्ध यमराज अपनी ही सेना लेकर श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या नगरी को चले गए। यमराज एक विशाल भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ से अयोध्या को घेर लिया, जिसमें 9 द्वार थे और उनके चारों तरफ 9 खाइयां खुदी हुई थीं। कितनी ही तोपें वहां लगी हुई थीं और उसके उत्तर की ओर सरयू नदी बह रही थी। नाना प्रकार के महलों से युक्त वह अयोध्या नगरी पताकाओं से अलंकृत थी। यमराज के द्वारा अयोध्या नगरी को घिरा देखकर श्री राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। लव रथ पर आरूढ़ होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव के बाणों से घायल यमराज के करोड़ों अनुयायी धराशायी हो गए। उन सब को मरा हुआ देखकर यमराज क्रोधित होकर लव के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। उन्होंने लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट डाला। इससे लव को क्रोध आ गया और वह तत्काल ही एक दूसरे रथ पर जा बैठे और यमराज के साथ अति भयंकर युद्ध करना आरंभ किया। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अति क्रुद्ध होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे देखकर यमदंड वापस लौट गया। फिर यमराज व्याकुल होकर भागने लगे। काल के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछे पड़ गया। इससे सूर्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि अब यमराज बच नहीं सकते और इस प्रकार अब मेरा पुत्र यमराज मारा जाएगा। तब सूर्यदेव स्वयं रथ पर बैठकर लव के समीप आए और उनसे विनती करने लगे। ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यमराज को बचाने के लिए लव से प्रार्थना करने लगे। सूर्यदेव ने कहा, हे वत्स लव, तुमने इस अस्त्र को चलाया है, इसलिए तुम ही इसका निवारण कर सकते हो और तुम भी हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यमराज भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने ही पूर्वजों को क्यों मार डालना चाहते हो? यदि
एक पुत्र मूर्ख हो जाएगा तो क्या सभी उसके साथ मूर्ख हो जाएंगे। रणभूमि से भागे हुए शत्रु की वीर योद्धा ही रक्षा करते हैं। इस प्रकार जब सूर्यदेव ने बहुत प्रार्थना की तब लव ने ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया। इसके बाद लव प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या नगरी में वापस लौट गए। यह देखकर देवताओं ने हर्ष से लव पर फूलों की वर्षा की। फिर लव ने जाकर श्री राम जी को सादर प्रणाम किया। उसके बाद यमराज ने राज्यसभा में आकर श्री राम से माफ़ी मांगी। फिर श्री राम ने यमराज को माफ़ कर दिया और वापस सकुशल यमपुरी को भेज दिया। जय श्री राम।